गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक होने वाला है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्यों? कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यहाँ क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि किसी भी फिजिकल फेनोमेना का वेक्टर प्रारूप जो होता है ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। इसलिए हम लोग किसी भी फिजिकल फेनोमेना को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना ज्यादा सहज समझते हैं। और यहाँ कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया गया है। ये एक्स है, एक्स वाई जेड, और Q1 और Q2 चार्ज जो है स्पेस में है, जिसका पोजीशन वेक्टर ये R1 हो गया, और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है। Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन हुआ। यदि Q1 से Q2 की ओर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो उसको R12 से रिप्रेजेंट करेंगे। Q2 से Q1 की ओर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो उसको R21 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसा कि पहले से पता है कि चार्जों के बीच इंटरेक्शन होता है, फोर्स लगता है, सेम चार्ज में रिपल्सिव, अपोजिट नेचर के चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स जो अप्लाई कर रही है ये F21 है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये Q1 चार्ज पर Q2 फोर्स अप्लाई जो कर रही है वो लिखा गया है F12। F12 मीन्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब ये एल्जेब्रिकली यहाँ इसका केवल फार्मूला समझा देने से नहीं होने वाला है। अब इसका थ्योरी हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो कैलकुलेशन तो समझ जाते हैं, फार्मूला याद रहता है, लेकिन उसको एग्जाम में कॉपी पर कैसे लिखा जाए, लिखने का थ्योरेटिकल टॉपिक लिखने का तरीका नहीं आता है। तो ये सब चीज जो है सीखना चाहिए। और यहाँ देखिए हम बता रहे हैं इसको, तो जो चीज फिगर में ड्रॉ किए हैं उसी चीज को लिखना है। लिखना क्या है? लेट Q1 एंड Q2 charge be in space coordinate having position vector R1 and R2 रिस्पेक्टिवली। ये एक लाइन लिखना पड़ता है, ये एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद जो है अपना कैलकुलेशन करते रहिए। सारा चीज इसमें आ गया। पोजीशन वेक्टर R1 R2 है, चार्ज Q1 Q2 स्पेस में है। अब इसमें लिखना क्या है? द डिस्प्लेसमेंट between both charges will be, दोनों चार्जों के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R12 या R21। R12 का डायरेक्शन Q1 टू Q2 की ओर है, R21 का डायरेक्शन Q2 टू Q1 है। तो R12 इक्वल टू होगा R2 माइनस R1 वेक्टर, R21 इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर होगा। ठीक है, ये सब चीज जो है 11th में वेक्टर चैप्टर में बताई जाती है, ये पहले से क्लियर होगा। अब जनरल फॉर्म में कूलम्स लॉ या तो F12 या F21 हम लिखेंगे। F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसा छोड़ देंगे तो ये स्केलर फॉर्म में है। जनरल फॉर्म जो पिछले क्लास में पढ़े थे, लेकिन इसको वेक्टर में बनाने के लिए यहाँ देखिए F12 फोर्स का डायरेक्शन Q2 से Q1 की ओर इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? R21 है। तो यहाँ R21, और इधर टोटल स्केलर क्वांटिटी है, केवल R को हम वेक्टर बना सकते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर यहाँ लिखेंगे R21। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी पहले बताया गया होगा, 11th में पता होगा। इसी तरह हम F21 लिखेंगे। F21 तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
r12 स्क्वायर r12 कैप। यदि यहाँ पर इसमें हम कॉमन कर दें, जैसे यहाँ पर r12 है, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1, और r2 माइनस r1 को फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस r12, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही इसका हम सफिक्स चेंज करेंगे, आगे माइनस आ जाएगा, ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 बाई R1 कैप, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको जो है, दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 2 में जो है यहाँ माइनस और बाद का ये ब्रैकेट का टर्म जो है यह फर्स्ट इक्वेशन के बराबर है, तो यहाँ पर F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। F12 इक्वल टू माइनस F12, F21 इक्वल टू माइनस F12, इसका मतलब हुआ कि दोनों फोर्स बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, लेकिन माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, यानी यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी है। नेचुरल लॉ, नेचर में जो भी फोर्स हैं सबका नेचर एक ही जैसा होता है। यदि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता है तो इतना तक हम लोग लिखेंगे, मेरा काम निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद का टॉपिक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।